आज हम कठुआ में कर रहे हैं डॉक्टर विकास के यहाँ मंत्र चिकित्सा से हाई एनर फिस्टुला किया है, रिकरेंट फिस्टुला। देखते हैं क्या रिजल्ट है, क्योंकि पेशेंट को कुछ ज़्यादा पता नहीं चला। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुभाष सिंह। कैसे हो? ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं, कोई परेशानी? कोई नहीं। क्या काम करते हो? अभी तो घर में ही सर खेती करते। रहते कहाँ हो? दीनानाथ। कहाँ है? कठुआ के पास? नहीं नहीं, दीनानाथ गुरदासपुर में पड़ता है। पठानकोट के पास में? हाँ जी। तो अभी हमने डॉक्टर साहब ने जो ऑपरेशन किया है शार्ट से पता चला आपको? नहीं सर। कोई तकलीफ परेशानी? नहीं, कोई नहीं। अब शरीर हल्का है या दबाव में है या रिलैक्स है? नहीं नहीं, रिलैक्स है। कोई टेंशन है? नहीं नहीं, कोई नहीं। कोई दर्द? कोई नहीं, बेचैनी कुछ? कुछ नहीं है। तो अभी हाई एनल जो भगंदर बहुत गहरा था हाँ जी। डॉक्टर साहब ने किया है, हाँ जी। तो आपने मंत्र चिकित्सा का उपयोग करा। अभी हमने इसको सुना रहे थे, आपको सुन रहे थे आप? हाँ तो ये सुनने से कैसा फील हो रहा था? अच्छा फील हो रहा? कैसा फील हुआ? ठीक सर, अच्छा फील है? अच्छा फील हो रहा। इसको सुन के क्या अनुभव हुआ आपको? बढ़िया है सर। है? बढ़िया हुआ, ऑपरेशन हुआ। कहीं घूमने गए थे इसके साथ में? कहाँ गए थे घूमने? हैं? सर घूम ही रहे थे सर। कहाँ गए थे? कहीं गए थे? गार्डन में गए हो? हैं? अब फौजी बनते हैं सर, अब पूरे हिंदुस्तान घूमे हैं। हैं? अब तो फौजी बनते हैं सर। फौजी ने इसके साथ कहाँ घूमे? इसके साथ कहीं गए हो? कहीं दिमाग में हो? है? दिल्ली में इंडिया गेट में घूमे हैं। इंडिया गेट घूमे? अच्छा, वहां चला गया मन। तो इधर सर्जरी होती रही, जब आप इसको सुन रहे थे तो ये पता चला था आपकी ऑपरेशन के लिए लेटे हो या इसके साथ ही जा घूम रहे थे? इसी साथ घूम रहे थे। तो जो मंत्र चिकित्सा है चेतन मन को जागृत करने के लिए, तो पेशेंट जब सर्जरी टेबल पे लेटा होता है तो ये भूल जाता है कि टेबल पे सर्जरी, ये बात सही है? नहीं, टेबल का तो पता ही नहीं सर। टेबल पे बिल्कुल भूल जाता है कि टेबल पे लेटा है, ऑपरेशन होना है। कोई मन में भय था ऑपरेशन? नहीं, कोई नहीं सर। एक तो भय खत्म हो जाता है, इससे मसल्स रिलैक्स हो जाती है। तो आपने देखा, आप पहले भी करते हो डॉक्टर विकास जी, तो इसका जो आपने इसके थ्रू हमारे साथ जुड़ के काम किया है, इससे देखे तो अब पेशेंट आपको लग रहा है कोई पेनफुल या कोई चिल्ला रहा है या कुछ? मुझे तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर लगा, क्योंकि मैं इससे पहले 4 सूत्र कई ऑपरेशन कर चुका हूँ। उससे पहले पेशेंट को दर्द का एहसास होता था, पेशेंट थोड़ा जैसे चिल्लाता था कि, लेकिन इसके साथ मेरा अनुभव ये रहा कि पेशेंट को पता ही नहीं, हमने सर्जरी खत्म कर दी। पेशेंट को बाद में हमने बताया कि आपकी सर्जरी खत्म हो चुकी है, अब आप उठ जाओ। अच्छा, कितना मिनट हो गया यहाँ टेबल पे लेटे? आपको कुछ उम्मीद है? तकरीबन वो 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। ज्यादा से ज्यादा 10 आपको मिनट। लगता है 50 मिनट हो गए होंगे? नहीं नहीं, 50 मिनट हो गए आपको टेबल पे लेटे? मेरे को तो ऐसे लगा चाहे 10 मिनट हुए। तो जब अब दो चीजें रहती हैं, जब हम सर्जरी, ये मंत्र काम करता है ना उन लोगों को, हाँ जी। तो वो इतना ध्यान में चले जाते हैं कि समय का आवाज खत्म हो जाता है। अच्छा, कुछ ऐसा लगा ब्रेन से निकल के कुछ सुन्न हो गया हो नीचे? मेरे को तो पता ही नहीं चला ऑपरेशन हो रहा, ऐसे जैसे घर में लेटे हैं। ये मतलब कि ओटी टेबल पे लेटना मतलब घर में अनुभव करना, तो और घर में इतना आनंद आता है जितना इसको सुन के आनंद आ रहा था? नहीं, इसमें ज्यादा आ रहा। तो घर से भी ज्यादा आनंद ओटी टेबल पे आ रहा है केवल एमआरसी मंत्र चिकित्सा से। आपका क्या अनुभव है डॉक्टर साहब? मेरा अनुभव बहुत ही बढ़िया है। हमने आज पहली बार मंत्र चिकित्सा से ये सर्जरी करी है, और ये एमआरसी आयुर्वेदा की कोई 15 दिन से इनकी सर्जरी रोक कर रखी हुई थी, क्योंकि इनको सर्जरी का भय था। तो मैंने इनको रोक कर रखा, मैंने कहा हम आपकी अलग तरीके से चिकित्सा करेंगे। तो ये पेशेंट भी यहीं पे है, इनको इसी कारण मैंने रोक कर रखा था। लेकिन आज चिकित्सा करी, मेरा अनुभव पहले चिकित्सा में सारा भूल गया हूँ, और सिर्फ इसी का अनुभव याद है। पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं हुई। तो जो डॉक्टर साहब ने आपको भरोसा दिलाया था कि आपको दर्द नहीं होगा और आराम से हो जाएगा, वो भरोसा कायम है? हाँ सर, कायम है, कायम है। डॉक्टर साहब ने सत्य बोला था? जैसे बोला उससे भी ज्यादा कायम है। उससे भी ज्यादा कायम हो गया। तो इससे देखो, पेशेंट का भरोसा आप पे बढ़ गया। पेन आपको हुआ नहीं। वैसे ये स्पाइनल सर्जरी में ऐसी सर्जरियां होती हैं, और कोई डॉक्टर करता है तो कमर में इंजेक्शन लगाता है। अच्छा, ऐसा लगता है कि मैं कहूँ आपसे उठ के चले जाओ तो उठ के चले जाओ तुरंत? हाँ, जा सकते हैं सर। कोई सर्जरी का जैसे नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं है सर, जा सकते हैं। पता चला ऑपरेशन हो गया? नहीं, पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं। अब मेरे को अभी भेज दो, मैं अभी चला जाऊँ। दूसरा, इसमें एडमिट नहीं रहना पड़ता कोई। अच्छा, कोई आपको इंजेक्शन लगाया हो हाथ में बेहोश करने का, कमर में कोई डिप बोतल वोतल कुछ लगाई हो, कुछ इंजेक्शन? या ना फोर्डविन, ना फिनार्गन, ना डायजापाम, ना केटामिन, ना स्पाइनल एनेस्थीसिया, कुछ की आवश्यकता नहीं है, ना किसी की। सर्जरी बड़े आराम से हो गई, पेशेंट को पता नहीं चला। 50 मिनट का हमने समय लिया इसमें पूरा टोटल, और पेशेंट को 40 मिनट गहराई में चला गया और केवल 10 मिनट ही पता चले। अच्छा, उस गहराई में जाने के बाद में आप जब थे तो एकदम मतलब ब्रेन पे अलग कोई प्रकाश नजर आया आपको? नहीं सर, कोई नहीं। अच्छा, आपको ऐसा लगा नींद में चले गए हों?
नहीं, मैं मेरे को तुम्हें होश था। देखो, होश होने के बाद में सिर्फ 10 मिनट होश में थे और 40 मिनट कौन से होश में नहीं थे इनको भी नहीं पता चला। अच्छा, पूरी बात सुनी भी नहीं मुझे लगता है, क्योंकि अगर सुनते तो फिर बाग बगीचे में कहीं गए थे, कोई फल तोड़ रहे थे कुछ हैं? पता ही नहीं चला, तो वो फल खा के देखो, तोड़े थे। ये बहुत ज्यादा गहराई में गए, नहीं तो बीच में जाते तो ये फल तोड़ के खा रहे होते, तो कहते हैं हाँ लाइट भी दिखी, प्रकाश भी दिखा। लेकिन ये 40 मिनट बहुत गहराई में चले गए, बॉडी और माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, हम बॉडी को स्विच ऑन कर देते हैं, रीस्टार्ट हो जाता है इसके द्वारा। तो सर्जरी भी हो जाती है और इससे डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी अब इनका शरीर बिल्कुल रिलैक्स रहेगा 24 घंटे तक। अब इनको अब एक ऐप और देंगे MRC से, उसको इनको घर में सुनना है। तो जो पेन किलर, पोस्ट ऑपरेटिव में पेन किलर मेडिसिन की आवश्यकता होती है, उसकी भी आवश्यकता खत्म हो जाएगी। बस सुनना होगा आपको हेडफोन लगा के, उससे ही दर्द खत्म हो जाएगा और नींद आ जाएगी। तो डॉक्टर विकास, आप 10 में से कितने अंक दोगे इस थेरेपी के लिए? मैं इसको 10 में से 10 अंक दे सकता हूँ। और आप कितने अंक दोगे 10 में से? मैं तो 100% दूंगा सर, मेरे को पता ही नहीं चला। तो देखो, हमारे डॉक्टर विकास भी प्रसन्न है इस ऐप के द्वारा, इस मंत्र चिकित्सा के द्वारा, हमारा पेशेंट भी प्रसन्न है, दोनों लोग प्रसन्न है। यही हमारे सनातन धर्म की विशेषता है और धन्वंतरी भगवान की कृपा है हम पे कि हमने ये थेरेपी बनाई और दोनों लोग हमारे प्रसन्न है। ना पेशेंट को बेड रेस्ट कराने की जरूरत है, ना आपको एडमिट कराने की जरूरत है। पेशेंट उठ के यूँ जाएगा। कोई कष्ट अभी भी है? नहीं, कोई नहीं है। तो पेशेंट को 50 मिनट होने के बाद में 10 मिनट या 40 मिनट गायब है, डॉक्टर साहब, तो क्या कहोगे? काम कर रहा है ये? हाँ जी, 100% काम कर रहा है ये। और ये सुनने से बड़ा आनंद, हाँ सर, फुल आनंद आता है इससे। पेशेंट उठना, सुन, इसको रोकना भी नहीं चाहता। कुछ पेशेंट तो मुझसे कहते हैं कि इसको क्यों हटा दिया, हटा दी। जबकि सर्जरी में OT पे तो आदमी कहता है कैसे बाहर निकले यहाँ से, और इसको लगाने के बाद में कहता है यहीं लेटे रहे। यहीं लेटे रहे। तो ये धन्वंतरी भगवान की कृपा है और आप लोगों का भरोसा है। जितना भरोसे से आप इसको सुनोगे उतना ही ये ज्यादा काम करता है। मेरे को तो पहले भी ऑपरेशन किया है, उसका कोई असर नहीं हुआ। अपने सर में मैंने ऑपरेशन कराया इसका पहले। अच्छा, इसका ऑपरेशन कराया, वो बंद ही नहीं हुआ, दर्द ही बंद नहीं हुआ? दर्द ही बंद नहीं हुआ, और जो लीकिंग थी वो चलती रही। हाँ, तो अच्छा। जब मैं दोबारा तो क्या कमर में इंजेक्शन लगा के करा था? वो कमर में इंजेक्शन आया, उन्होंने ऑपरेशन किया पूरा। कितने बार एडमिट रहे आप? कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन एडमिट रहे स्पाइनल एनेस्थीसिया से, और कमर में इंजेक्शन लगा। खर्चा भी इससे 10-20 गुना ज्यादा ही वो हो गया। मेरे को आर्मी वालों ने रेफर किया था, पैसा तो मेरा नहीं लगा, लेकिन हाँ, शरीर का कष्ट। लेकिन कष्ट तो था। 10 दिन रहा उधर, एडमिट रहा। ऑपरेशन कराने के बाद मैं दोबारा गया, डॉक्टर को दिखाया कि जी बंद नहीं हुआ। उसने ऐसे डेटोल ला के साफ कर दिया, तो बोलता ये हो जाएगा ठीक है, ऐसे ही पानी है। लेकिन वो 2-3 महीने इंतजार किया, वो बकता ही रहा। देखिए, एक तो क्षार सूत्र में ये है कि क्षार सूत्र से पेशेंट परमानेंट ठीक हो जाता है, फिस्टुला परमानेंट ठीक हो जाता है। दूसरा, स्पाइनल एनेस्थीसिया देके 10 दिन एडमिट रहने के बाद, कष्ट सहन करने के बाद में, ये पेशेंट मात्र 10 मिनट कह रहे हैं। आपने ये थेरेपी ली, इसको आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पेशेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये ट्राई करके, भरोसा करके सर्जरी करवाई और हमने पेनलेस सर्जरी आपके द्वारा आज हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, जो आपने इतनी दूर से आके हमारे लिए समय निकाला और अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे साथ के कॉलेज के मित्र हैं, इसलिए मित्रता में तो समय क्या निकालना है, ये तो जब आदेश करेंगे तब आना ही पड़ेगा, मजबूरी है। मित्र के साथ तो खड़ा रहना ये हमारा धर्म भी है, और पेशेंट को ठीक करना हमारा आयुर्वेद का कर्तव्य है। तो दोनों काम हमें करने हैं, और पेशेंट हमारा खुश है सबसे ज्यादा, ये हमें प्रसन्नता है। बिल्कुल प्रसन्न है। प्रसन्न है सर।